कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शहीदं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव 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 विद्यार्थविनं तमेव तमेव सर्वं ममदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम। नारायण सभी गाएगा। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। भगवान शंकर जी का अपार महिमा जो भक्त लोग जैसे जैसे अनुभव करते हैं ऐसे ऐसे वर्णन करते जाते हैं। तो यही है, जो जितना जानते हैं उतना तक ही बोल सकते हैं, आगे नहीं बोल सकते। हम लोग भगवान का भक्त को देखते हैं। एक काकभूषणी था। काकभूषणी अपने हमेशा जीवित रहने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। जो मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं जीवित रहना चाहता हूं। तो इस कारण से सारी ऋषि महर्षि देवता लोग के पास जाके पूछने लगा, लेकिन काकभूषणी को कोई नहीं बोल पाया जो हम हमेशा के लिए कैसे बचा रहे। उसका दीर्घ दिन तपस्या करने के बाद अंतरात्मा से भगवान शंकर जी उसको बोध कराया। इस संसार में एक ही चीज, वही आते हैं तो जन्म होता है, उसका साथ ही रहते हैं और उसी के साथ जाना है। उसी में जो स्थिर हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए
जीवित रहते हैं। तो इस संसार में हमेशा के लिए कौन से चीज रहेगा? ये देह नहीं रहेगा, ये मन रहेगा, ये वस्तु जगत भी नहीं रहेगा। तो कौन रहेगा? तो वही हमारा मैं ही रहूंगा। तो मैं कौन है? तो मैं को जब पहला दिन गुरुजी से मिलने गया तो गुरुजी आपको पूछा, जा आप अपना परिचय क्या है? मैं अपना नाम बता दिया, अपना एड्रेस बता दिया, अपना बोले नाम जो आपने बताया ये देव का कहाँ वो स्थान है बताओ। तुमने जो नाम बताया तुम्हारा देव का हर पार्ट को पूछो, वो नाम है तुम्हारे देव के अंदर? ये आंख है, ये कान है, ये मुंह है, ये हाथ है, ये पैर है, तो ये तो सब बोलते हैं यहां तुम्हारा नाम तो नहीं है। तो तुम कहां है? तुम्हारा अस्तित्व कहां? अब भगवान अर्जुन पूछ रहे तुम्हारा रूप क्या है प्रभु? बोले मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूं, सच्चिदानंद बिक स्वरूप। तो हम इस रूप में सारा ब्रह्मांड व्याप्त, सर्वम क्लीन ब्रह्म, सर्वत्र व्याप्त, और ये शक्ति अव्यय है। कितना भी इसको व्यवहार करो कभी खत्म नहीं होगा, और विनाशी कभी इसका विनाश नहीं होगा। और यही में सुख है, शांति है, आनंद है। अब हमारा कभी भी ये मन का अंदर ये सवाल नहीं है कि मैं कौन हूं। हमने देखा हमारा पिताजी अपने आंखों के सामने शरीर छोड़ के चला गया। अब दो पार्ट हो गया, एक देहों को बोलते हैं ये पिताजी का देह है, और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो हमने सोचा जो देह तो मेरा पिताजी नहीं है, जिसका स्वर्गवास हुआ वो मेरा पिताजी है। जब तक वो देह का अंदर था तो मैं पिताजी पिताजी करके पुकारता था। वो तो असल पिताजी नहीं है, ये देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इस घर भर में कोई भी जगह पिताजी नहीं है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो वहां जो है गया ये देह को छोड़ के, वो कौन है? पहले सवाल मेरा मन में यही जागृत हुआ। हमारा देह का अंदर रह चुकी है, हम क्यों नहीं जान पाते? हम अपने पिताजी को तो अब तो हमने झूठ पिताजी को पकड़ के रखा। तो असली पिताजी को तो मैंने सेवा ही नहीं किया। असली पिताजी को जानूंगा तभी तो मैं सेवा कर पाऊंगा। ये देहो झूठ है। झूठ का लक्षण है हमेशा परिवर्तन होता है, और वही अंतिम में विनाश हो जाती है। तो हमारा देह बचपन से लेकर बुढ़ापा तक परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकते, और वो कभी भी परिवर्तन नहीं रहते, हमेशा एक ही प्रकार रहते हैं। वो कौन है शरीर का अंदर? तो हम लोग को बार बार ये सवाल आ गया। और मैं जब तक अपने को नहीं जान पाऊंगा तब तक मैं अपने को सुखी नहीं बना सकता हूं। इस संसार की कोई भी वस्तु मेरा को सुख नहीं दे सकते, क्योंकि ये अनित्यमय संसार। भगवान ने बोल दिया, इस संसार का रूप बोल दिया अनित्यम, और सुख हम लोग है। ये लौकिक है, अनित्य झूठ है, और हर रोज दिखाई देते हैं।
और असुख। हमने सोचा बचपन में हम लोग पढ़ाई करते हैं, आगे जाके सुख मिलेगा। जब कर्म योग में गया तो कर्म अच्छा से मेहनत करो तो बाद में सुख मिलेगा। जब बुढ़ापा आया, व्याधि और जरा जर्जरित कर दिया, हमने सोचा बुढ़ापा में जाके सुख मिलेगा, लेकिन खुद अपना देहो अपना तकलीफ देने लगा। मन का अंदर कितना विकार से भर गया, बुद्धि विचलित हो गया। मैंने क्या किया जिंदगी में, मैं तो अपने को जान ही नहीं पाया। मैंने जिंदगी का असली जो काम है वो तो हमने किया ही नहीं। सिर्फ विधायी संसार में भ्रमण किया, कर्म किया, लेकिन कर्म का अंतिम में कोई वैल्यूलेस हो गया सब। अब जाऊंगा वो भी पता नहीं कहां जाना है, और कहां से आया, किस कारण से आया, फिर इस संसार छोड़ के जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, कुछ भी पता नहीं। तो यही है, कौन नहीं जानते, जो मूढ़ है, अज्ञानी है, पशु है, वो नहीं जानते, जानने का कोशिश भी नहीं करते। क्योंकि धर्महीन पशु भी समाना। धर्म क्या है? धर्म सच है, और सच ही परमात्मा है। तो हमारा जहां जहां सच का अनुभूति होता है वही परमात्मा है। तो इस कारण से तो हमारा देह का हर पार्ट को सच महसूस होते हैं। तो अपना देह का अंदर ही सच है। सच को पकड़ने के लिए हमको बाहर कहीं भी नहीं जाना है, अपने अंदर ही है। उसको तलाश करो, उसको मंथन करो, उसको बार बार प्रयास करो, जानने की इच्छा रखो, तभी तुम जान पाओगे। इसी प्रकार गुरु जी हमको जो सवाल किया वही दिमाग में घूमते रहे। तो फिर गुरु जी ने बोला, इस संसार में आके तुमने सबको देखते हैं, लेकिन अपने शकल कभी देखा है? अपने शकल देखने के लिए आपको कोई भी शीशा का जरूरत है, बस दर्पण का जरूरत है। अब दर्पण बिना आप कभी भी अपने शकल को नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमारा रूप को देखने के लिए खुद अपने आंख है। हम सारा दुनिया को देख सकता हूं, लेकिन मैं अपने को नहीं देख सकता। तो यह भगवान बता दिया। तो इस आंख से नहीं देख सकते, इस बुद्धि से नहीं देख सकते, इस शक्ति से तुम मेरे को नहीं जान सकते। इसीलिए ददाओ में बुद्धि चोकम, हम तेरा बुद्धि में बुद्धि प्रदान करती है। जो मेरे शरण में आते हैं उसी को बुद्धि देता हूं, उसको ददामी दिव्य नेत्रम, उसको बुद्धि और दिव्य नेत्र देता हूं, जिस दिव्य नेत्र से वो देख सकते हैं। हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं, जो व्यास जी अपना धृतराष्ट्र भाई से मिलने गया तो विलाप कर रहे थे, जो हम तो अंधा है, कुछ नहीं देख सकता। अपना धृतराष्ट्र जी को बोला, अगर देखना है मैं आपको दिव्य नेत्र दे देता हूं, आप देख सकते हैं। बोलते नहीं, मेरा मोह है, हम अपने बच्चे को देख नहीं सकते, जो वो लोग लड़ाई में मर रहे हैं, कट रहे,
रो रहे, चिल्ला रहे, ये नहीं देख सकता। इसीलिए मोह का कारण मैं अंधा हूं। तो ये संसार सारी आज धृतराष्ट्र है, वो अपना अटैचमेंट मोह, अपने बच्चा, अपना घर, अपना धन संपत्ति में उसका इतना मोह जर्जरित हो गया, उसी का पीछे अंधा हो गया। और अंधा कुछ भी नहीं देख सकते। इसी प्रकार अंधकार में कोई भी जाए तो चिंता और भय उसका हमेशा लगा रहते हैं। चिंता और भय से मुक्त हो सकते हो वही जो साथ में प्रकाश ले जाते हैं। जिसके साथ प्रकाश है उसका कोई चिंता भय नहीं है। दिन को प्रकाश में चलने में आपको कोई चिंता भय नहीं है, लेकिन अंधेरा में चलने में आपको हमेशा चिंता और भय लगा रहते। तो संजय को दिव्य नेत्र प्रदान किया। संजय अपना दिव्य नेत्र से देखा भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का उपदेश कर रहे। महाभारत का लड़ाई को सारी वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। तो हम लोग जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक मैं अपने को नहीं जान सकता और ना अपने को देख सकता हूं। तो इसीलिए अपने को जब देख लेते हैं कि मैं कौन हूं, तो फिर उसके सारी भ्रम खत्म हो जाते हैं। कैसे भ्रम? जैसे एक रस्सी अंधेरा में पड़ा हुआ है, सब बोलते ये सांप है, सांप है। और सांप का चिंता और भय कब दूर होगा? जब वहां प्रकाश लाएगा। लाइट आती सबको दिखाई देगा ये सांप नहीं है, अब रस्सी है। एक बार देखने का बाद आपको हमेशा के लिए भ्रम मिट जाती है। और वो भ्रम फिर अंधेरा में वही रस्सी को रख के लाखों करोड़ आदमी बोले ये सांप है, आपको विश्वास होगा? जो अपने स्वरूप को एक बार बोध कर लिया, उस संसार का कोई भी प्रपंचक, कोई भी माया उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। लेकिन जब तक वो नहीं जान पाएगा तब तक कोई भी माया उसके ऊपर हावी हो सकती है। इसीलिए जब तक मैं अपने को नहीं जान पाऊंगा अपना दुख को नहीं मिटा सकता। तो इसी प्रकार गुरु जी ने हम लोग को शिक्षा दिया। देखो इस संसार में आके एक शेर का बच्चा जंगल में बच्चा देख के खत्म हो गया। अब बच्चा को एक भेड़ पालने वाला उठा ले गया और बच्चा अवस्था में वो भेड़ का साथ पालने लगा। वही भेड़ का दूध पी के बड़ा होने लगा, भेड़ का बच्चा से खेलने लगा। ऐसे करते करते बड़ा हो गया। भेड़ का स्वरूप उसको दिखाई देते, वो सोचता है मैं भी भेड़ हूं, क्योंकि वो अपना स्वरूप को देख नहीं सकते, अपना बोध नहीं कर पाते। इस कारण से वो भी सोचता है मैं भेड़ हूं। और भेड़ होने का कारण वो भेड़ का माफिक हर चीज आचरण करता था। एक दिन जंगल से एक शेर आया। शेर दिखा रही एक इतना विशाल शेर भेड़ बकरा से खेल रहे। तब वो सोचा जरूर ये अपना स्वरूप को भूल गया, और भूलने का कारण वो भेड़ बकरा से ऐसे खेल कूद कर रहे। तब पहले बार शेर भी शेर को देखा। उसको देख के सारा जंगल का पशु पक्षी सब भागने लगा। उसका इतना ताकत, चारों तरफ सब पशु पक्षी सब
प्राण बचाने के पीछे भागने लगा। भेड़ बकरी सब भागने लगा तो वो शेर भी भागने लगा। वो सोचता है ये शेर है, हमको मार देगा, खा लेगा, क्योंकि वो तो पहले बार शेर देख रहे हैं। इसके बाद शेर उसको जाके पकड़ा। अरे तू कहां भाग रहे? तू भी शेर है, मैं भी शेर हूं। उसका विश्वास ही नहीं, वो कांपने लगा, मेरे को मार देगा, मेरे को ये करेगा, चिल्ला रहे, आवाज उसका गला से नहीं निकाल रहे, भेड़ बकरी का आवाज बै बै कर रहे। तब उसने उसको खींच के ले गया नदी के पार पे जाके बोला, देख तेरा मुख देख के इस जल में, और मेरा देख कितना विशाल मुख है। पहले बार अपना स्वरूप को देख रहे हैं। देख तेरा पंजा कितना बड़ा है और वो भेड़ बकरा का पंजा कितना छोटा है। तेरा पूंछ कितना लंबा है और भेड़ बकरी का पूंछ कितना छोटा है। उसका हाइट देख कितना छोटा है और तेरा हाइट देख, लंबाई देख कितना लंबा है। अब उसको सुनते सुनते धीरे धीरे विश्वास होने लगा, मैं भी भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। तो फिर उसने आवाज किया, शेर ने। उसको गर्जन सुनती पशु पक्षी पेड़ पौधा सब हिलने लगा, सब भागने लगा। जंगल का राजा है। बोले तेरा भी अंदर यही आवाज है, तुम जो आवाज करेगा सारी जंगल में पशु पक्षी पेड़ पौधा सब भाग जाएगा। उसका विश्वास धीरे धीरे आने लगा। जब आवाज किया तो वही जंगल कांपने लगा। तब उसका विश्वास हुआ, जब मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। शेर बनती जंगल का राजा बन गया। तो हम लोग कभी छोटा विचार, छोटा मोह माया, हम लोग भी इस संसार में सबका परिवार को देख देख के वो जैसे चलते हैं हम भी वैसे चलते हैं। बच्चा जन्म दिया, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको नौकरी चाकरी कराओ, उसको शादी ब्याह दो, बस हमारा ड्यूटी खत्म, चला गया। तो हर आदमी सोचता है यही संसार है, लेकिन नहीं। संसार में आने का उद्देश्य इस प्रकार है, जो कोई भी महापुरुष से मिलेगा तभी उसका चेतना बोध जागृत होता है और वो बार बार उसको सत्संग सुने तो उसका चेतना जागृत हो जाती है और धीरे धीरे उसका अंदर भी ये मोह अज्ञानता दूर होते हैं और वो धीरे धीरे विशाल शक्ति को जानने का कौशल सकती है। उसका अंदर इच्छा होता है उस विशाल शक्ति को जानने के लिए, जो कभी मरते ही नहीं, हमेशा का लिए रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान शंकर जी का काकभूषण ने अनन्य भक्ति करके देखा इस संसार में हमारा आत्मा प्राण में स्थित है। प्राण स्थितम, ये कभी जब तक चल रहे हैं तब तक मैं जीवित हूं। जैसे ही प्राण बंद हो गया मैं भी समाप्त हो गया। प्राण का साथ आए, प्राण का साथ रहे, प्राण का साथ चला जाए। तो प्राणी में उस आत्मा विराजमान है। अब जब वही प्राण स्थिति होता है, इच्छा से नहीं होगा। जब सारी इच्छाई को खत्म कर देगा तब वो स्थिर होता है और स्थिर होने के बाद ये सारी ब्रह्मांड उसका अंदर समा हुआ है।
वो सारे ब्रह्मांड का प्रकाश स्वरूप है, जो प्रकाश कभी विनाश नहीं होता है, जो प्रकाश हमको जीवन है, जो प्रकाश से देखता हूं, सुनता हूं, बोलता हूं, चलता हूं, करता हूं, उस प्रकाश दिव्य है। ये संसार का प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। सूरज का हजारों सूरज उस प्रकाश को प्रकाश नहीं कर सकते। उस प्रकाश लाखों सूरज को प्रकाश कर सकते हैं, तो कितना तेज है उस प्रकाश में। तो ये सारी दुनिया क्या तीनों काल का उस प्रकाश में ज्ञान हो जाती है। तो इसीलिए जब अपना स्वरूप को बोध करते हैं तो फिर सब चिंता भय हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और वो परम आनंद को प्राप्ति करते हैं, परम शांति को प्राप्ति करते हैं, परम सुख को प्राप्ति करते हैं। इसीलिए भगवान वही काकभूषण ने आज भी भगवान शंकर जी का अनन्य भक्ति करके चिरो आयु प्राप्त किया। और उसके और एक भक्त लवो से वो भगवान शंकर जी को वही तप करके अपना लवो से बना। जितना देहों में लोभ है उतना एक एक कल्प जाते हैं तो एक लोभ गिर जाते हैं। तो कितना लंबी आयु है, ये लंबी आयु प्राप्त किया और वो चिर आयु प्राप्त किया, तो कभी खत्म नहीं होते, कभी विनाश नहीं होते। ऐसी पुरी के जगन्नाथपुरी बनाया, जगन्नाथपुरी में जो राजा इंद्रदम्न ने बनाया था। राजा इंद्रदम्न इस संसार में इतना पुण्य कर्म किया तो उत्तम स्वर्ग का सुख भोग करा, उत्तम स्वर्ग का सुख भोग करा करीब 10,000 साल। और एक दिन वो पुण्य समाप्त होती, ब्रह्मा जी बुलाया, जाओ बेटा तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, तुम मर्त्यलोक में चला जाओ, मृत्युलोक में जाओ, कर्म भूमि में जाओ। बोले मेरा इतना पुण्य किया सब समाप्त हो गया, तब तो पुण्य कोई करेगा नहीं। बोले बेटा हम एक वरदान दे सकते हैं, अगर तुमको कोई आइडेंटिटी करते ये तुम राजा इंद्रदम्न हो तो फिर तुमको वापस स्वर्ग का सुख प्राप्ति करोगे, ये मैं वरदान आशीर्वाद देता हूं। अब राजा इंद्रदम्न आके ढूंढने लगा तो भगवान शंकर जी के पास से, अब जानते हैं मार्कंड ऋषि जो 12 साल का आयु था उसका आशीर्वाद थे, सप्तकल्प आयु प्राप्त किया। उसका और भी एक दोस्त था, वो 14 कल्प आयु लेके जीवित रहे, तपस्या कर रहे थे जो चिरो कभी हम विनाश नहीं होना चाहते, जो जगह जाना चाहते हैं वो हमेशा के लिए मिले, शांति चिरादि गच्छति, हमेशा के लिए शांति को प्राप्त करें। तो 14 कल्प आयु भी वो भी नहीं बोल पाया। उसका दोस्त था उल्लू, वो भी पास गया तो उल्लू का रूप में 28 कल्प आयु लेके तपस्या करे, वो भी नहीं बोल पाया। तो कितना लंबी तक उसने सुख भोग किया राजा इंद्रदम्न, उसको पता ही नहीं चला। इसके बाद फिर उसने एक दोस्त है, वो कच्छप रूप से सागर के नीचे तपस्या करे, 56 कल्प आयु लेके वो लोग दोस्त को बुलाया, बुलाती वो कच्छप ऋषि निकाल के आया। आते आते अचानक राजा इंद्रदम्न को देख के पीछे भागने लगा। बोले दोस्त पीछे क्यों जा रहे हैं? बोले वो राजा इंद्रदम्न मेरा पीठ के ऊपर एक बार हमनशाला बनाया था,
इसलिए अभी भी जला हुआ निशान मेरा पीठ पर है। जैसे ही बोला, ब्रह्मा जी का आदेश के अनुसार रथ राजा इंद्रदुम्न के साथ पहुंच गया। देवदूत बोला, राजन, जो ब्रह्मा जी बताया, अब स्वर्ग का सुख प्राप्ति करने के लिए आप चल सकते हैं। बोले, राजा बोला, इतना मेरा मित्र ये कितनी उद्धार करने के लिए हमको सहायता किया, ये लोग जाएंगे तभी। बोले, ये लोग का स्वर्ग जाने का सबका अधिकार है, ये लोग को पूछिए। तो सब हंसने लगा। राजा इंद्रदुम्न, तुमने पहले बार स्वर्ग का सुख भोग करके ये धरती में आके दुख तकलीफ कष्ट अनुभव कर रहे। हम लोग हजारों बार उस स्वर्ग का सुख भी भोगा और इस संसार का दुख भी भोगा। हम उस जगह जाना चाहते हैं जहां हमेशा हमको शांति मिले। इसीलिए हम लोग तपस्या कर रहे उस जगह को ढूंढ रहा हूं। तब दीर्घायु कौन था? नमोशिषि। नमोशिषि ने भगवान शंकर जी के बारे में बताया। वही एक ब्रह्म विद्या है। जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति करते हैं वो जहां जाते हैं पुनरावर्ति न उच्छिन्न, जहां जाने का बाद और वापस नहीं आते। और जो कर्म तवाय नवित थे, जो वापसी आने का कोई भी उस कर्म से, हमारा जो कर्म है इच्छा अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा बुरा दोनों ही बंधन का कारण है। जो कर्म निष्काम है, अच्छा और बुरा का कोई भी फल होते नहीं, वही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म इस संसार में एक ही है कि प्राण कर्म ही सबसे निष्काम कर्म है। इसलिए प्राण का साथ जो जोड़ के चलते हैं वही निष्काम कर्म आपको कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। इसीलिए निष्काम कर्म नमोशिषि ने बताया। भगवान शंकर जी ने वही ब्रह्म विद्या प्रसन्न होकर देते हैं, वही वो स्थान को पहुंच सकते हैं। सारी ऋषि भगवान शंकर जी का वही कमल फूल से सहस्र नाम से शिवलिंग को अर्चना करने लगा। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। सबके हृदय में वही वही विद्या को प्रदान किया। राज विद्या राज गुच्छम पवित्र मेम ममतमम प्रत्यक्ष गमम धर्मम शुष्कम कर्तव्य। वही विद्या है, बहुत ही गोपनीय है और सब विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। जो विद्या को प्राप्ति करने के बाद हमेशा आपको पवित्र कर देते हैं और धर्म में प्रतिष्ठित कर देते हैं और करने में सुसुगम कर्तव्य और करने में कोई कष्ट नहीं है। तो इसी प्रकार सबने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करके हमेशा के लिए जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो हम लोग कभी मनुष्य जन्म में आया है एक अधिकार लेके, जो मैं जो जान जाएगा वही उस ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और हमेशा के लिए वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापस कभी नहीं आना पड़ते और पतवाय ना विद्यते। और सब कर्म में पतवाय दोष है, लेकिन प्राण कर्म में कोई पतवाय दोष नहीं है। इसीलिए आप लोग प्राणम स्थितम, प्राण में स्थिर होके इस संसार का कर्म कीजिए। तस्मात सर्वेश कालेषु मामन स्मरण जुद। हे अर्जुन,
तो लड़ाई क्षेत्र में भागने का कोई जरूरत नहीं है। तो लड़ाई भी कर और मेरा साथ हमेशा अपने को जोड़ के रख, तो वही हमारा कर्म कराते हैं। जब तक प्राण है सब कर्म चल रहे हैं, और जब प्राण नहीं है तो कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। इसलिए प्राण का साथ अपने को जोड़ के कर्म कर, तेरा अविनाशी कभी विनाश नहीं होगा। तो हमेशा वही पद को प्राप्ति करेगा, शांति चिरावति गच्छति, हमेशा करिए। तो हम लोग गुरु जी ने हम लोग का ये उपदेश दे के किया, जो भी भक्त लोग आया सबको यही उपदेश किया। हम लोग गुरु जी का वचन को समझ नहीं पाया व कर नहीं पाया, इसीलिए ये छोटा सा भेड़ बकरा का जीवन बिता रहा हूँ और इसको बाहर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। धृतराष्ट्र का वहाँ पे अटैचमेंट और हमारा इतना जगड़ के बांध दिया जो अंधा हो गया। इस अंधापन को मिटाएगा दिव्य शक्ति, जो शक्ति दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, उसी से आप अपने को बोध कर सकते हैं। इसलिए गुरु जी जो हम लोग को सुनाया वही आप लोग का हमने सुना रहे हैं। इसलिए हमारा बुद्धि में वो चेतना आ गया, और चेतना आने के बाद प्रबल इच्छा से गुरु जी का आशीर्वाद से यहाँ तक मैं पहुंचा। ये क्रेडिट सिर्फ हमारा कुछ भी नहीं है, ये गुरु जी का है। गुरु जी ने हम लोग का इस जगह कैसे कैसे करके पहुंचाया वो हम जानते हैं। तो इस कारण से आप लोग भी गुरु जी का शरण में जाइए और प्रयास कीजिए, जरूर आप लोग का भी जीवन सफल होगा। शंकर जी आपका साथ निरंतर निवास कर रहे, आप शंकर जी का साथ जब आप निवास करने लग जाएगा तो फिर आपको कोई चिंता भय नहीं है। हमेशा के लिए आप निश्चित भय और चिंता से मुक्त रहेंगे। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय धन्य।